हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर एएमयू में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू, आज हम इस वीडियो में एएमयू के सेल्फ फाइनेंस एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। चाहे वो स्कूलिंग के अंदर हो या फिर यूजी के अंदर जितने भी कोर्स है एएमयू में, या पीजी के अंदर जितने भी कोर्स है एएमयू में, इन सभी के सेल्फ फाइनेंस के एडमिशन किस तरीके से होंगे उसके बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप देखने के बाद आपके जितने भी सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते हैं गूगल पे। सबसे पहले आपको सर्च कर लेना होगा एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही सर्च करेंगे डायरेक्ट इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं तो इसको नेक्स्ट बात करें तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। आने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। रिसेंट में अभी जो सेल्फ फाइनेंस को लेकर अब तक जो नोटिफिकेशन आया है, मेरे पास 3 नोटिस है। 2 वेबसाइट पर एक मेरे पास आया है, किसी स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है। तो एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले जो टॉप पे आया है इसको देख लेते हैं, एएमयू सेल्फ फाइनेंस एडमिशन अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। इसको डाउनलोड करेंगे और जैसे ही डाउनलोड करेंगे इस तरीके का ओपन होगा। और इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट क्या है वो, यहाँ पे ये कह रहा है अटेंशन डियर स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। इसमें ये कहा जा रहा है कि सेल्फ फाइनेंस को लेकर अभी जो भी डेटा आने वाला है, अपडेट आने वाला है, उसको लेकर आप थोड़ा अपडेटेड रहिए, बिल्कुल फ्री मत रहिए, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि एएमयू ने जो है सेल्फ फाइनेंस भी स्कीम स्टार्ट करा है लगभग सारे कोर्स में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट में कुछ चीज़ें क्लियर किया है। कह रहा है सेल्फ फाइनेंस में कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी सेल्फ फाइनेंस में किस स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। तो वैसे स्टूडेंट जिसका नाम सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट या किसी भी लिस्ट में नाम आया हो एएमयू के अंदर, उसको सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अब इसमें 11th वाले भी स्टूडेंट होंगे, डिप्लोमा वाले भी स्टूडेंट होंगे। यूजी के अंदर जो बीए, बीएससी, बीकॉम्स इन सब में फॉर्म डाले थे, बीएलएलबी, या पीजी के अंदर जो कुछ सेलेक्टिव कोर्स है उनमें भी सीट्स बढ़ाए गए हैं। उन सब के बारे में बात करी जा रही है। यानी जो स्टूडेंट जिसका नाम सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में नाम आया हो, उनको मौका मिलेगा सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेने का। इसके अलावा जिन स्टूडेंट का नाम नहीं आया है उनको कोई मौका मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि अगर मान लीजिए मेरिट कम जाता है, डाउन जाता है, तो उस केस में हो सकता है। यानी मान ली कट ऑफ एकदम से डाउन चला जाता है, मान ली कि बच्चे एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं, उस केस में ऐसा होगा कि जिसके नाम नहीं भी आए हैं तो फिर से एक लिस्ट आएगा, उसमें नाम आएगा उसका, और उसके बाद उसको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये पहला हो गया। पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहा है कि सेल्फ फाइनेंस सीट जो है उन लोगों के लिए अवेलेबल होगा। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस में अगर बात करें तो आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप रेगुलर मतलब जब आप काउंसलिंग, अच्छा फिर से क्लियर कर रहा हूँ मैं। पॉइंट नंबर 2 में ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उसी काउंसलिंग वाले ऑप्शन में ही, काउंसलिंग वाले सेक्शन में ही आपको सेल्फ फाइनेंस चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। मतलब काउंसलिंग में आप जो पार्टिसिपेट करेंगे उसी में ही आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं या सिर्फ रेगुलर सेलेक्ट करना चाहते हैं या दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके काउंसलिंग में आएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अभी काउंसलिंग कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा। बाकी ये कि अभी हम काउंसलिंग पे डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चाहता है कि उसका एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में मिल जाए तो उसको ऑप्ट करना पड़ेगा, काउंसलिंग के टाइम उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि नहीं मेरा सिर्फ रेगुलर सीट्स मिले, यानी कि सेल्फ फाइनेंस नहीं मिले, रेगुलर मिले, तो वहाँ पे उसके पास ऑप्शन होगा येस या नो सेलेक्ट करने का। अगर येस करते हैं तो आपको सेल्फ फाइनेंस भी मौका मिल जाएगा, नहीं करते हैं तो सिर्फ रेगुलर कोर्स में ही आपको मिल पाएगा। और अगर सीट्स खाली रहेगा तो ही मिल पाएगा, वरना नहीं भी मिलेगा। अगर मार्क्स के बेस पे नॉर्मली देखा जाए, समझिए थोड़ा सा, सेल्फ फाइनेंस में किसको एडमिशन मिलेगा? नॉर्मली जिनका नाम चांस मेमो लिस्ट में यानी वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम आया उसको ही मौका मिलेगा। रेगुलर वाले जो स्टूडेंट है उसको तो जिसका सेलेक्टेड लिस्ट में उसको ही मौका मिल जाएगा, उसमें ही। ये हो गया तीसरा पॉइंट। मतलब फर्स्ट पॉइंट में आपको समझ में आया कि जिसका नाम सेलेक्टेड, चांस मेमो, स्पेशल कैटेगरी, वो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि उसके पास ऑप्शन होगा कि वो काउंसलिंग में रेगुलर चूज़ करना चाहते हैं या सेल्फ फाइनेंस। तीसरा में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। और पॉइंट 4 में ये कहना चाह रहा है कि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, लाइक जैसे मान लीजिए 4-5 ब्रांच होगा तो उसमें भी अपग्रेड डिग्रेड का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए अपग्रेड करने पे अगर मान लीजिए आपको रेगुलर सीट मिलता है, आपने हालांकि सेल्फ फाइनेंस चूज़ किया है, तो आपको रेगुलर मिल सकता है। मतलब डिपेंड करेगा मेरिट और सीट्स। अगर सीट्स खाली रहेगा और मेरिट आपका ठीक ठाक रहेगा तो आपको सेल्फ फाइनेंस के बजाय रेगुलर भी मिल सकता है, और या फिर रेगुलर सेल्फ फाइनेंस भी मिल सकता है। तो ये हो गया
सेल्फ फाइनेंस को लेकर के, सेल्फ फाइनेंस में किसको एडमिशन मिलेगा, कौन कौन स्टूडेंट को मौका मिलेगा ये। और तीसरा ये भी एट द एंड में ये भी कर रहे हैं कि इन द व्यू ऑफ एबव नो फ्रेश एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू फिल अप बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन अंडर सेल्फ फाइनेंस। मतलब ये है कि अगर हम इसके फॉर्म के बारे में बात करें तो कोई सेपरेट फॉर्म नहीं फिल कराया जाएगा। जो स्टूडेंट एमयू के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, चाहे वो स्कूलिंग के अंदर हो, यूजी के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक या पीजी के अंदर हो, वो सभी जब काउंसलिंग करेंगे उसी टाइम आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कोई सेपरेट फॉर्म नहीं फिल कराया जाएगा, ये मेंशन कर दिया गया है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है, जैसे सेल्फ फाइनेंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहली बात तो ये पता चले कोई फ्रेश फॉर्म नहीं फिल कर, यानी कोई फॉर्म का चार्ज नहीं लगने वाला होगा, लेकिन फ़ी स्ट्रक्चर जो है इसका हाई रहने वाला है। अब वो कैसे पता चलेगा वो आपको दिखा देते हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के बिहाफ में जो है नोटिफिकेशन निकला था 26 जून को, और उसमें ये कहा गया था कि मतलब एक मीटिंग हुई थी जिसमें चेयरपर्सन, डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के सारे लोग बैठे हुए थे, और उसमें डिसाइड किया गया था कि इस बार जो स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का जितने भी कोर्स है उसमें स्टूडेंट का अगर एडमिशन होता है उसका फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला होगा। तो उन्होंने 3 पॉइंट में क्लियर किया है। पहला पॉइंट में ये कह रहा है कि ये एग्री किया गया कि जो फ़ी जो होगा इस बार का, यानी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्सेज़ की बात करें तो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब का 50,000 पर एनम रहेगा। मतलब कोई खास फ़ायदा मुझे तो नहीं दिखता है सेल्फ फाइनेंस में, इतना ज़्यादा पे करने, इतना 50,000 पे करेगा उससे बढ़िया कहीं प्राइवेट में लेकर के या लोकल में लेकर नहीं पढ़ लेगा। खैर ये आपके ऊपर होगा, लेकिन हाँ ये कि आपको एक मौका मिल जाएगा। चलिए भाई, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहलाएंगे। तो अगर हम इसमें बात करें सेल्फ फाइनेंस में 50,000 पे करना पड़ेगा 1 साल का, यानी बीए के अंदर अगर आप सेल्फ फाइनेंस में एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 पे करना पड़ेगा। वही बैचलर इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर अगर सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 60,000 पे करना पड़ेगा। वही जितने भी पीजी कोर्स है एमए में, पीजी कोर्स सोशल साइंस के अंदर जितने भी हैं उसमें 30,000 पर ईयर पे करना पड़ेगा। और एमए मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंस और सोशल वर्क में जो है वो 35,000 पे करना पड़ेगा। लाइब्रेरी साइंस एंड सोशल वर्क जो ये मास्टर कोर्स हो गया, से बैचलर नहीं, बैचलर में तो आपने देखा कि 60,000 पे करना पड़ा है। तो ये मैंने आपको फी स्ट्रक्चर किसका बता दिया, ये मैंने आपको बताया मास्टर्स का। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का देखें, अभी फैकल्टी ऑफ साइंस का आना बाकी है। और वही 11 साइंस एंड डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का देखिए, 11 साइंस में तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 35,000 पर ईयर है सेल्फ फाइनेंस वाले में। तो अभी डिप्लोमा का आना बाकी है, और बाकी फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर का अभी फीस स्ट्रक्चर का शेड्यूल आना बाकी है, जैसे अगर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्मली फी स्ट्रक्चर कितना रहने वाला होगा, तो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास रह सकता है फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर भी। तो मैंने आपको एडमिशन फ़ी के बारे में बता दिया, यानी ये जो मैं बता रहा हूँ एडमिशन फ़ी है, एडमिशन फ़ी के बारे में बता दिया, कौन कौन स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मौका मिलेगा उसके बारे में बता दिया, और कैसे एडमिशन होगा। जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको ही मौका मिल पाएगा, बाकी किसी को नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो तब पॉसिबल होगा जब अगर सीट्स खाली होंगे तो। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरी अगर होता है आप कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन अभी देख ही रहे हैं, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए ताकि उनको पता चले। बाकी अभी हम काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बराबर बनाते जा रहे हैं, तो आप उसको डेली देखा करें, फ़ायदा आपको होगा। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें एमयू का समझ में आ जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए। थैंक यू।